अधिकृत स्वामी श्री अभिराम दास जी महाराज, जो देवतुल्य संत और श्रीमहंतों में श्रीमहंत हैं, संतों में श्रीमहंत संत हैं। ऐसे संतों के लिए ही भगवान को अवतरित होना पड़ता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन न्योरे, जो मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, ऐसे महान विभूतियों के लिए लिखा है। दुर्गम से दुर्गम स्थान जहाँ पर संत बहुत कम पहुँच पाते हैं, लेकिन महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के शौर्य साधन से वहाँ पर पहुँचने का और सारी सुविधाजनक व्यवस्था दुर्गम स्थानों पर, सरयू मूल से लेकर पूरा उदयाचल से अस्ताचल तक विभिन्न जगहों पर जहाँ पर दुर्गम स्थान है, वहाँ संत सेवा, गौ सेवा, विद्यार्थी सेवा सम्यक रूप से महाराज जी के आशीर्वाद से संचालित हो रहा है। ये शरीर भी अनेकों जगहों पर श्री महाराज जी के आश्रमों पर जा कर के और आनंद लिए और संतों का दर्शन लाभ लिए, श्री ठाकुर जी के, श्री सीताराम जी के श्री प्रसाद ग्रहण किए। और जो भी आश्रम है श्री महाराज जी का, वो श्री आचार्य जी के नाम से है। श्री रामानंद, श्री स्वामी जगत गुरु भगवान श्री जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के नाम से है, श्री रामानंद आश्रम के नाम से है। जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी के नाम से ही सभी है। उन्हीं के नाम, उन्हीं का धाम और उन्हीं का ज्ञान, ये सब बिखेरने वाले पूज्य श्री महाराज जी हैं। आज इसी तारतम्य में पूज्य श्री महाराज जी का श्री किशोरी जी के दर्शन हुआ और दर्शन के साथ में हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम लोगों के जीवन का पुण्य है, अनेक जन्मों का पुण्य। उदित भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा हुई, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासम विदाय तद्दो दयते विवेक, जो श्रीमद् भागवत में कहा गया। इसी का प्रतिपादन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति आइए, यही दरस परस समागम आप राशि नसाइए। जब भगवान की कृपा होती है तब ऐसे महान विभूतियों का दर्शन होता है। और इसी तारतम्य में आज विश्व राष्ट्र हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुष्यंत सिंह जी को और कई प्रदेशों के प्रभारी इनको बनाया गया। और इनके साथ में सहयोगी दलों का भी 4 नियुक्तियां यहाँ की गई हैं। चारों नियुक्ति पूज्य श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा यहाँ से किया गया है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं और साथ में प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष और प्रभारी दुष्यंत सिंह के साथ में उनके सहयोगी दल जो हैं, वो सब सहयोग करते हुए हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के उत्कृष्टता तक पहुँचेंगे और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के और रामानंद संप्रदाय के हमारे सब कार्यवाहक हैं, सब धर्म ध्वजा लहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जन हैं, सभी के प्रति मंगल कामना, शुभकामना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। संतों का समागम हो रहा है, भगवान राम का यहाँ ध्वजारोहण हुआ मंदिर मोदी जी, कैसा देखते हैं आप? क्या ये शरीर जो है काफी अंतराल के उपरांत श्री धाम में आया और भगवान श्री राघवेंद्र का, रामलला जी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस समय ढांचा गिरा था उस समय ये शरीर आया था। फिर उसके उपरांत बीच में 1-2 बार आए हैं, परंतु जब से जन्मभूमि पे शिलान्यास हुआ तब से ये शरीर नहीं आ पाया था। परंतु अब आके देखा तो भगवान श्री राघवेंद्र का भव्य मंदिर और उसमें श्री सरकार की जो दिव्य छवि विग्रह है वो विराजमान है। उनका दर्शन करके और मंदिर परिसर को देखा। अद्भुत कलाकृति है। प्राचीन मंदिरों में जैसी कलाकृति रही उसी की समकक्ष ये नवनिर्माण हुआ है और ये एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्य हो गया। श्री राम जन्मभूमि जो लंबे समय से
लगभग 550 वर्ष से विवादित हो रहा था और वो विवाद पूर्ण हुआ और न्यायालय के निर्देशानुसार भगवान श्री राघवेंद्र का भव्य मंदिर बना। सबको ही आनंद है और अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। श्री अपने प्रधानमंत्री और योगी जी दोनों की जोड़ी अच्छी मिली है और भगवान कृपा कर रहे हैं और श्री अवध धाम का जो नव स्वरूप सामने आ रहा है वो हम सबके लिए सौभाग्य। नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे, क्या आपकी योजना परियोजना है? नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत जन्मेजय शरण जी का, जिन्होंने मुझ जैसे तुच्छ कार्यकर्ता पर विश्वास जताते हुए मुझे उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भगवान श्री राम की धरा अयोध्या जी में मैं आया हूं और यहां से मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। मैं तन मन धन से पूर्ण रूप से इसका निर्वहन करूंगा। और रही बात इस दायित्व की, हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हम हर पुरजोर ताकत लगाने का काम करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। राजेश महाराज जी, आप इस अवसर पर क्या कहेंगे? राजेश महाराज।